वेलकम बैक दोस्तों। एक और वीडियो में आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। दोस्तों, रिसेंटली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक्सिस बैंक ने एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कीवी ऐप के साथ, और ये क्रेडिट कार्ड कैसे लाइव अप्लाई करेंगे इसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको प्लास्टिक कार्ड में कभी भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक वर्चुअल ही रहेगा। आपके मोबाइल में कीवी ऐप के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे यूपीआई के थ्रू, वो कीवी ऐप से आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने मोबाइल के ऐप स्टोर में जाना। जैसे कि मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मेरा ऐप स्टोर प्ले स्टोर के नाम से है। तो प्ले स्टोर पे जाके आप कीवी ऐप सर्च करना। दोस्तों, कीवी ऐप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम ऐसे आइकन के साथ आप लोगों को नज़र आएगा। इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, और इसको डाउनलोड करके ओपन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपसे सबसे पहले कीवी ऐप कुछ आपसे परमिशंस मांगेगा मोबाइल की, वो सभी आपको अलाउ कर देनी है। और उसके बाद आप से वो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि अभी ये ऐप मेरे इसमें अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया। लॉगिन पे आपका मोबाइल नंबर आप डाल देना, और इस पर ओटीपी पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल के फिल करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। दोस्तों, मेरा ओटीपी आने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसे ही ओटीपी आएगा तो स्टेप सेम रहेगा कि आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओटीपी आ गया, मैंने वेरीफाई कंटिन्यू कर दिया। अब गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 4 स्टेप है क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपका पैन नंबर वेरीफाई होगा, फिर आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके बाद आपकी केवाईसी होगी, और सब कुछ ठीक रहा तो आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 स्टेप है। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना पैन नंबर डाल लेना, और जो इसमें टर्म कंडीशन है दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप सबसे पहले इसमें अपना पैन नंबर फिल कर दीजिए। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद जो आपके पैन नंबर पे आपका नाम है वो फिल करना है, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको ये अपनी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि 250 रुपीज़ का कैशबैक देंगे अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे क्रेडिट कार्ड से। इसके बाद ये पूछ रहे हैं आपको कार्ड पे क्या नाम चाहिए। आप अपना वो नाम डाल देना जो आपको कार्ड के ऊपर प्रिंट में चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देना, फिल कर देना इसमें प्रॉपरली, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। देन आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप मैरिड हो या नहीं, उसको क्लिक कर लेना। आपकी माता जी का नाम पूछा जा रहा है, और आपके फादर का नाम पूछा जा रहा है। तो आप उन सबको केयरफुली फिल कर देना, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों, इसके बाद आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पूछी जा रही है। आप अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देना, ईमेल आईडी के ऊपर। इसके बाद आपका जो एरिया का पिन कोड है वो आपसे पूछा जा रहा है, उसको क्लिक कर देना। अब आपका यहाँ पर आपका पूरा प्रॉपर घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप अपना प्रॉपर एड्रेस इसमें फिल कर देना। करंट एड्रेस जिस पे आप रह रहे हैं अभी, वो एड्रेस आप इसमें फिल करना है, क्योंकि कार्ड आपका इसी एड्रेस के ऊपर आएगा जो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसको फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना। पूछा जा रहा है कि जहाँ पर आप अभी रह रहे हो ओन्ड है या रेंटेड पे हो, तो उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर लेना। अब आपका ये बिज़नेस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, वो आप सेलेक्ट कर लेना। आप सैलरीड हो तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लीज़ आप सेलेक्ट कर लेना, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो।
उसके बाद बिज़नेस में ये आपसे पूछेंगे कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है या कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी कंपनी किस टाइप की है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। और कंपनी किस तरह का बिज़नेस करती है, 5-6 ऑप्शन आएंगे, आप प्लीज़ उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना अपना। और ऑफ़िस का पिन कोड आपसे पूछा जाएगा, आप अपना ऑफ़िस का पिन कोड उसमें वेरीफाई कर देना। और ये आपसे ऑफ़िस का एड्रेस पूछ रहे हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, वो एड्रेस आप लोग लैंडमार्क के साथ अच्छे से फिल कर देना। और एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप उसको फिल कर देना अपनी एनुअल इनकम को। अब आपकी जॉब के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपनी एजुकेशन डिटेल फिल कर देना। दोस्तों लास्ट में जो डिटेल्स आपने इनको सबमिट किए वो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी जाएगी, आप उसको एक बार देख लेना अच्छे से और कंफर्म कर देना अगर सब कुछ ठीक हो, नहीं तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आप एडिट कर देना। ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, जहाँ पर एक्सिस बैंक आपको OTP सेंड करेगा, वो OTP आपको फिल करना है। और यहाँ पर अब आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल होंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर वीडियो KYC का लिंक आएगा, आपको वीडियो KYC करने के लिए इनविटेशन आ सकता है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन यहीं पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। दोस्तों जो ये मैंने आप लोगों को अभी प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है। जो ऑलरेडी एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सिस बैंक के जो कस्टमर हैं उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, वो मैं आप सभी के बीच में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए जो है वो प्लीज़ एक बार से फिर से ध्यान देना कि उसमें आपको दोबारा से कीवी ऐप पे आप चले जाना, आप अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, और वहाँ से उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। एक्सिस बैंक के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस ऐप में आप लॉगिन करना। प्रोसेस सेम रहेगा आगे का, आप जैसे लॉगिन करोगे OTP के बाद आपसे पैन नंबर वेरीफाई होगा, आप इसमें अपना पैन नंबर डालना और टर्म कंडीशन को क्लिक करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करना। और इसके बाद जो आपका पैन कार्ड पे जो नेम है वो आप उसको नेम को डालना, कंटिन्यू पे करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद इसमें सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि OTP डालने से पहले ही ना आपके पास एक्सिस बैंक से मैसेज आ जाएगा कि आप ऑलरेडी कस्टमर हैं। तो आपके पास जब OTP आए तो उस OTP को आप इसमें फिल कर देना और वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना दोस्तों। तो जो आपकी डिटेल्स तो ऑलरेडी एक्सिस बैंक के पास हैं, आपकी होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस की डिटेल्स वगैरह सब कुछ बैंक के पास है, तो वो सब इसमें फ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वहाँ पर टर्म कंडीशन क्लिक करके वेरीफाई कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और सीधा ही बैंक से लास्ट OTP आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और दोस्तों सीधा इसके बाद आप जैसे इसको एंटर करोगे तो आपकी बस एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी एक्सिस बैंक से, जो थोड़ा टाइम ले सकती है। जैसे कि मेरे केस के अंदर भी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड है और ये मैं 4th क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे केस के अंदर भी थोड़ा सा टाइम लगा है इसको वेरीफाई करने में और अप्रूवल आने में। तो मैंने काफ़ी देर तक इसका वेट किया कि चलिए डिसीज़न क्या एक्सिस बैंक देता है, क्योंकि मुझे उस वक्त तक ये नॉलेज नहीं थी कि कितने क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के हम रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था और जो कंफर्म भी किया था कस्टमर केयर पे, तो हमें बताया गया था कि हम एट ए टाइम एक्सिस बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कैरी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि जो ये क्रेडिट कार्ड है मे बी ये मेरा अप्रूव ना हो, तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का वेट किया और मेरे को काफ़ी टाइम वेट करते करते हो गया, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया और मेरी जो प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन का जो आने लग रहा है, इसमें भी काफ़ी देर तक सेम चीज़ ऐसी आती रही। मैंने इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा वेट करके
और मैं ऐप से जो था वो ऐप को भी एग्ज़िट कर दिया। मुझे लगा कि मे बी क्योंकि मेरे पास जो लास्ट मेरे पास एसएमएस आया फिर कि अंडर प्रोसेस है एंड जो डिसीज़न है वो कुछ देर में मेरे को बता देंगे। दोस्तों, इस कार्ड में एक ख़ासियत है कि अगर ये कार्ड आपका अप्रूव हुआ तो आपको इंस्टेंट ही इसका मैसेज आ जाएगा, और डिक्लाइन होगा तो भी इंस्टेंट आ जाएगा। मतलब इसमें ना ज़्यादा टाइम एक्सिस बैंक नहीं लेता है। अगर जो भी डिसीज़न है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर आपको डिसीज़न बैंक दे देता है कि अगर आपको अप्रूवल होगा तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें कार्ड नंबर जनरेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसमें ऐप के थ्रू उसको कनेक्ट करने में एक्सिस बैंक का जो भी इनका आपस में टाई अप होगा, जिस तरीके से ऐप एक्सिस बैंक कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के तो ऐप में सीधा कार्ड तो बैंक कभी भी नहीं देगा किसी भी ऐप को, प्राइवेट कंपनी को, कि कोई भी कस्टमर उनके उसको एक्सेप्ट कर ले। मैंने अभी देखिए दोस्तों, मेरा कार्ड यहाँ पर अप्रूव हो गया है। मैंने ऐप से एग्ज़िट किया था, दोबारा लॉगिन किया है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर कार्ड डिटेल इज़ हियर। तो ये मेरा कार्ड जनरेट हो गया है। ये मेरा 4th क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, और इसमें इन्होंने मुझे बताया है कि मैं कार्ड की डिटेल्स जो है वो कैसे देख सकता हूँ। तो मैंने जनरेट ओटीपी किया है, मेरे पास एक्सिस बैंक से ओटीपी आया है, और ओटीपी आने के बाद क्योंकि अभी अभी मेरा कार्ड जैसे कि अप्रूव हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक्सिस बैंक से मेरे पास। मैंने दोबारा रीजनरेट ओटीपी किया है, तो इस बार मेरे पास ओटीपी बैंक से आ गया है। तो मैं उस ओटीपी को एंटर कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मेरी कार्ड की जो डिटेल है वो मुझे बता दी गई है कि जो मेरी जो लिमिट मिली है बेसिकली वो शेयरिंग बेसिस पे जो अदर कार्ड है सबके साथ ही मर्ज मिली हुई है, कोई सेपरेट लिमिट मुझे इस कार्ड की नहीं दी गई है। और जो इसमें है कार्ड नंबर भी है, सिर्फ वो लास्ट के 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं, और ये जो इसका पूरा कंप्लीट अभी तक ना तो ऐप के अंदर दिखाई देते हैं 16 डिजिट कार्ड के, और ना ही एक्सिस बैंक के ऐप में, और ना ही कीवी ऐप में। इस कार्ड के अभी तक कंप्लीट 16 डिजिट अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, पर इस कार्ड से कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड आप कीवी ऐप में ही यूज़ करो। मैंने इस कार्ड को गूगल पे पे भी यूज़ किया है, वहाँ से भी पेमेंट की है, मेरी पेमेंट हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ कीवी ऐप से ही कर सकते हैं। यूपीआई के आप अदर ऐप से भी अगर आप चाहोगे तो इस कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। ये नॉर्मली क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई रुपए बेस्ड है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं जो अभी कर रहा हूँ वो इसमें यूपीआई आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, और यूपीआई आईडी से इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली सीधा फैच कर लिया है। मेरे से बैंक डिटेल नहीं ली गई है, क्योंकि कीवी का स्पेशली टाई अप ही एक्सिस बैंक से है। तो ये अदर कार्ड के लिए जब फर्स्ट टाइम आप यूपीआई आईडी क्रिएट करोगे, अगर आपका जो कार्ड है अप्रूव इनके थ्रू हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है एक्सिस बैंक का ही कार्ड फर्स्ट टाइम में पिकअप करेगा। अदरवाइज़ तो अगर आप इसके बाद अगर चाहोगे कि इसमें मैं अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड ऐड करूं जो रुपए बेस्ड पे हैं, जिसको आरबीआई अलाउ कर रही है, तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसके बाद अपना जो रिसेंटली यूनियन बैंक का जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है वो कार्ड इसमें मैंने अब कनेक्ट कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड है वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर लिया है। उन कार्डों से भी मैंने पेमेंट करके देखी इस ऐप के थ्रू, तो वो भी हो जाती है। मतलब लाइक कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो समझ आया है कि इनका ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कीवी को सिर्फ एक्सिस बैंक के ही कार्ड को ऑपरेट करना है अपने ऐप में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ना ही एक्सिस बैंक का ऐसा कोई इनके साथ टाई अप है कि इनका जो रुपए क्रेडिट कार्ड जो अप्रूव हो रहा है वो सिर्फ कीवी ऐप में ही चलेगा और किसी का ऐप में नहीं चलेगा। तो ये ऐसा मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में कोई टाई अप नहीं है। जैसे कि आप सभी अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है, ये ट्रांजैक्शन मैंने इसी कार्ड से गूगल पे के थ्रू ट्रांजैक्शन की हुई है। तो ये एक प्रूफ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस कार्ड को आप कीवी ऐप पे ही यूज़ करेंगे। अभी कीवी ऐप में दोस्तों कुछ कमियां भी है। मेरा जैसे कार्ड अप्रूव हुआ तो कार्ड कंट्रोल में मुझे कुछ चीज़ें लगी कि इनके पास नहीं है। जैसे कि मैं इस कार्ड को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी लिमिट सेट करनी है। तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में कीवी ऐप को एक मेल भी डाला है। आप स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है।
और एक्सिस मोबाइल ऐप के अंदर ऑलरेडी एक एक्टिवेशन कोड मेरे से मांगा जा रहा है उस कार्ड को एक्सेस करने के लिए। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इस कार्ड को कंट्रोल कैसे करूं। तो ये मुझे मतलब रिस्की लगा कि कार्ड इतनी हाई लिमिट के साथ अप्रूव हो गया, पर कीवी से मेरे पास रिवर्ट बैक आया कि ऑलरेडी ये लोग अभी कुछ अपग्रेड ला रहे हैं जिसमें हम अपने कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन को पॉज करके एक बार इनका रिप्लाई भी रीड आउट कर सकते हैं कि इन लोगों ने मुझे क्या रिवर्ट बैक किया है। कार्ड अप्रूव होने के 1 या 2 दिन बाद आपके पास बैंक से, एक्सिस बैंक से मेल भी आएगा, वेलकम मेल आएगा, जिसमें ये लोग आपको एक्टिवेशन नंबर भी आप लोगों को शेयर करेंगे। एक्टिवेशन कोड आप एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में जाके कार्ड एक्टिवेशन के लिए यूज़ करना, और उसके बाद आप इसको कंट्रोल कर सकते हो आप कितनी लिमिट सेट करनी है। इस ऐप में कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी है दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी अकाउंट आपका उठा लेगा। अगर वो उससे आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, वरना आपका जो बैंक अकाउंट आपने इसमें ऐड किया हुआ है ऑप्शन में सीधा वही आ जाएगा। अभी जो स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो इसमें मैंने कितना रिवॉर्ड अभी तक अर्न कर लिया है उसके रिगार्डिंग है। 275 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी क्रेडिट भी हो गए हैं 6 जुलाई को। ये जो ऐप है दोस्तों, कुल मिला के मुझे बाकी जितने यूपीआई ऐप है उन सब में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सब में ना क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन एकदम से नहीं आता है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको ये खुद ही बता देगा कि जिसको क्यूआर कोड का आपने स्कैन किया वो मर्चेंट का है या वो किसी सेविंग अकाउंट का है। तो मुझे ये फीचर्स इनका काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट्स अभी भी हों तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।